मणिपुर को बात में उन्होंने नहीं कहा ऐसा। उन्होंने मणिपुर का साथ बंगाल को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन उन्होंने देश को तोड़ा। मसेशु में मेरे प्रिय सभी भाइयों और बहनों में एक बार फिर से आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस भाग को बनाने के पीछे का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ इतना है कि मणिपुर के अंदर जो दो बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद में जो उनको नंगा करके पूरे हाईवे पे पूरे रोड पर घुमाया गया और जिनमें बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के बारे में हमारे भारत देश के बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा, कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, फिल्मी दुनिया के लोगों ने क्या कहा, इन सब बातों को मैंने मिक्स करके आपके लिए ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है, जिसको आप देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं। बीजेपी सरकार के लोग, अपने ही लोग, वो इस बात को बोल रही हैं, महिलाएं बोल रही हैं कि हमारी सरकार के अंदर तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए हमें ऐसी सरकारी, अपने सरकार के नेता और मंत्रियों के ऊपर जो बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने इस बात को बोलना शुरू कर दिया है, कह रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत का तो तभी पता चलेगा ना जब खुद हमारे देश के मुखिया और देश को चलाने वाले लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो कोई और क्यों ना हो, जब वो शादीशुदा होते, उनकी पत्नी होती, उनके बच्चे होते, उनकी बेटियां होती, तब उन्हें पता चलता कि इस देश की बहन बेटियों की इज्जत की कीमत क्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभी आप वीडियो को आगे देखेंगे, इन सब चीजों में आपको पता चल जाएगा। लोग बोल रहे हैं, उनकी सरकार के लोग बोल रहे हैं, मणिपुर के अंदर 2-2.5 महीने से 3 महीने से लगातार ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है। वहां के मुख्यमंत्री चुपचाप चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। क्रोधित होकर के मुझे ये बात कहनी पड़ रही, गुस्से में आकर के बोलना पड़ रहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री को सिर्फ इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको पूरे देश के सामने घुटनों पे आकर के माफी भी मांगनी चाहिए। अपने अपने इस पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पता आपको, कभी जो आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता भी हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास ने क्या कहा, कह रहे आप जनाजे पे लेटे हुए नहीं हैं जो आप उठ नहीं सकते, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप उठ करके जाइए और इस हिंसा को समाप्त कीजिए, लेकिन कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सब अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि ईसाई बर्बाद हो जाएं, क्योंकि इनके अंदर, विशेषकर बीजेपी के अंदर तो ईसाइयों के प्रति जो नफरत और क्रोध भरा हुआ है ना, वो इस तरीके से अपना दिखा रहे हैं कि मर रहे हैं तो मरने दो। आप बताइए, चर्च तो 400 से ज्यादा प्लस जल करके राख हो चुके, मंदिर कितने चले? नहीं, लेकिन बैठे हैं चुपचाप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि आपको पता चलेगा राहुल गांधी ने क्या कहा, डॉक्टर कुमार विश्वास ने क्या कहा, पंजाब के कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा, ऋचा चड्ढा ने क्या कहा, स्मृति ईरानी ने क्या कहा। आप इस वीडियो में देखेंगे कि जया बच्चन ने क्या कहा। इन सब चीज़ों को आप देखिए और उसके बाद में यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप जरूर इसे शेयर कीजिएगा, ताकि ये संदेश लोगों तक पहुंच सके और हमारे मसीह भाई बहन अब इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं, सामना करने के लिए तैयार। अब मैं खुलकर के ये बात कहना चाहता हूं, ईसाइयों एकजुट हो जाओ, सावधान हो जाओ, नहीं तो ये ऐसे ही तुम्हारी बहन बेटियों के शरीर को नोचते रहेंगे, जिस्म को नोचते रहेंगे, और ये हमारी सरकार भी तमाशा देखते रहेगी, कुछ नहीं हो सकता। अगर सरकार को जरा सी भी चिंता होती ना आपकी, तो ये घटनाएं जो मणिपुर के अंदर और छत्तीसगढ़ में हुई हैं, ये घटना होने नहीं देते, इनको रोक लिया जाता। और इस समय पर आपको पता है, वो आराम से, भाई साहब, मणिपुर के जो आरोपी हैं वो आराम से घूम रहे हैं। अरे मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उनको जितने भी थे उन सबों को हाईवे में, बल्कि उनको तो दिल्ली में लेकर के आ जाना चाहिए था और जंतर मंतर पे ला करके उनके लिए, सबके लिए फांसी के फंदे तैयार किए जाते और पूरा लाइव उनको फांसी देते हुए पूरा लाइव उन्हें दिखाया होता, ताकि भारत के अंदर दूसरे भी अधर्मी और जो जितने भी और दुष्कर्मी हैं उनको भी सबक मिल जाता। प्रियो,
कितनी घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहनों के साथ में हो गई, मणिपुर में हो गई, छत्तीसगढ़ में हो गई। आए दिन कहीं ना कहीं इस सरकार के राज में बहनों के साथ और बेटियों के साथ में ऐसे दुष्कर्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इसलिए एकजुट हो जाइए और अपनी मजबूती को बनाए रखिए। इन वीडियो को आप देखिए। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर सड़क पर घुमाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना से पूरा देश आक्रोशित है। लोग इस मसले पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मणिपुर में सामने आई इस विभत्स घटना पर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट कर इस मामले में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर हमला बोला है। अपने ट्वीट में कुमार विश्वास ने लिखा कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इसके साथ ही उन्होंने एक दूसरा ट्वीट लिखा, मणिपुर देश के मनहर पूर्वोत्तर का प्यारा प्रदेश है। अगर वहां भारत की किसी बेटी को सरेआम निर्वस्त्र सड़क पर घुमाया जा रहा है तो यह हमारे समाज, समय और सरकारों सबकी सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री जी से ये अपेक्षा है कि वे इन पिशाचों को ऐसा सबक सिखाएं जो उदाहरण बने। फ्रांस की हालातों पर तबसरा करने वाले पक्षकारों से यूं तो आशा कम है, पर फिर भी अनुरोध है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। याद रहे, भरी सभा में बेटियों के चीरहरण को चुपचाप देखने वाले, चाहे राजनीति के भीष्म हो या ज्ञान के द्रोणाचार्य, अंततः पतन न अपयश के भागी बनते ही हैं। मन रो रहा है, आत्मा घायल है। जातीय वैमनस्य की आग में जलते जलते ये हम कहां आ पहुंचे हैं। फिलहाल सरकार ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश जारी कर मणिपुर की 2 महिलाओं को नग्न घुमाने के वायरल वीडियो को शेयर न करने का निर्देश दिया है। ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि मामले की अभी जांच चल रही है। सरकार के इस निर्देश और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ही देश को शर्मसार कर दिया। इस मामले के बाद विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना गुस्सा जाहिर किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, यदि मणिपुर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के बर्बर अपराध को देखकर आपका खून नहीं खौलता तो आप कायर हैं। केवल एक फांसीवादी शासन ही डर पैदा करने के लिए ऐसे अपराध को नजरअंदाज कर सकता है। पूरे देश के लिए शर्म की बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने थे। दुर्गा की पवित्र भूमि पर राष्ट्रीय गौरव का एक कण भी बचाने के लिए इन लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए यही एकमात्र निवारक है। आपको बताते चलें कि इस मामले के बाद पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और सिद्दुद्दीन ओवैसी जैसे कई दिग्गज नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बताते चलें कि मणिपुर घटना पर आलोचना से घिरे राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी घटना पर दुख जताया है और ट्वीट कर बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई है और घटना की जांच जारी है। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। मणिपुर का बात तो उन्होंने नहीं कहा ऐसा। उन्होंने मणिपुर का साथ बंगाल को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन उन्होंने देश को तोड़ा। ऐसा नहीं होता है। कोई चीज जो होता है, खराब चीज खराब ही होता है। हमको काउंटर करने के लिए अगर कोई चीज को सप्रेस करे, किसको वॉइस को सप्रेस करे, तो ये देखा नहीं जाता। हम लोग को साथ में तो हर तरह लड़ाई करते हैं। हमारे असेंबली खोलने के लिए भी साइन नहीं करते हैं गवर्नर लोगों ने। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक गवर्नमेंट करता है। फेडरल स्ट्रक्चर को बुलडोज कर दिया, लेकिन महिला का ऊपर, दलितों का ऊपर, माइनॉरिटीज हो चाहे इंसान हो, इंसान तो वही होता है ना जो हर धर्म और कास्ट और इष्ट को लेके काम करते हैं। जब बाहर में जाते हैं, लोगों ने क्वेश्चन करते हैं तो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वी आर फॉर ऑल, बट नो और नॉट एट ऑल, यू आर ओनली फॉर वन पार्टी रूल, एंड दैट इज कॉल्ड द एट्रोसिटी टेरेबल। आज ये लोग संतरास का सौदागर है, बहनों को इज्जत लूटने का सौदागर है। इसी के लिए आई एम रियली सॉरी। आई थिंक आवर फुल टीम, all the parties together, we stand for unity
and we are for Manipur. India is for Manipur. Bengal तो है ही. मैंने तो पूरा नहीं देखा, मैं देख नहीं सकी, मुझे इतना बुरा लगा, मुझे इतनी शर्म आई, मैं तो देख नहीं सकी। देखिए, ये चीज हुई थी मई महीने में, वायरल हुआ अभी, मगर किसी ने भी एक शब्द संवेदना की नहीं दिखाई, बताई। ये तो महिलाओं की इज्जत है। ऊपर से आप जो है कहते हैं कि हम चेयर में वी हैव सिलेक्टेड आउट ऑफ द होल पैनल 50% आर विमेन। खड़ी हुई थी मैंने तो कोई आवाज भी नहीं किया, चिल्लाई भी नहीं, मगर उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आप क्यों खड़ी हैं। तो हाथी के दांत है। इस सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप एक्ट कीजिए या मैं एक्ट करूंगा। हाँ, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। हर एक दिन आप देखिए, उत्तर प्रदेश में तो कहना ही नहीं चाहिए क्या क्या हो रहा है, आधी चीजें तो बताई नहीं जाती। पूरे देश में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, इतना अपमान, वेरी वेरी सैड, बड़े दुख की बात है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, ऋचा चड्ढा और रेणुका साहा ने मणिपुर में हुई हिंसा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करने वाली पहली हस्तियों में से हैं। मणिपुर में हुई हिंसा के दौरान भीड़ ने 2 महिलाओं को नग्न घुमाने और फिर उनके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने का भयावह वीडियो सामने आने के बाद तीनों हस्तियों ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सोशल मीडिया पर पुरुषों के एक समूह द्वारा 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के सड़क पर घुमाते हुए दिखाई जाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। घटना को लेकर मणिपुर के एक आदिवासी समूह ने दोनों महिलाओं को खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का भी आरोप लगाया है। वहीं अक्षय कुमार ने 20 जुलाई की सुबह अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का वीडियो देखकर हिल गया, घृणा हो रही है। मुझे उम्मीद है कि दोषियों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कोई दोबारा ऐसी खौफनाक हरकत करने के बारे में ना सोचे। इस बीच ऋचा चड्ढा ने भी वायरल वीडियो के बारे में एक और पोस्ट ट्वीट किया और इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि शर्मनाक, भयावह, अधर्म। वहीं रेणुका साहनी ने हिंसा को नियंत्रित करने में सरकार की विफलता की ओर इशारा किया और सवाल किया कि क्या मणिपुर में अत्याचारों को रोकने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में भारत की अवधारणा पर हमला किया जा रहा है। विपक्षी दलों का गठबंधन, इंडिया चुप नहीं रहेगा। हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं। शांति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी ने मणिपुर को अराजकता की ओर धकेल दिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राज्य के मुख्यमंत्री से बात करने के बाद कथित वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि मणिपुर से आया 2 महिलाओं की यौन उत्पीड़न का भयावह वीडियो निंदनीय और सर्वथा अमानवीय है। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह से बात की। उन्होंने मुझे सूचित किया कि जांच अभी चल रही है और आश्वासन दिया है कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। जानिए वीडियो की पूरी कहानी क्या है। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो 4 मई का है।